नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार और मैं विद्या ज्ञान स्कूल के कक्षा 9वीं तक का विद्यार्थी हूँ। मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मूर्ख बना पंडित। एक बार की बात है, किसी गांव में भिकू नाम का एक आदमी रहता था। वह हमेशा उदास रहता था क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था। इसीलिए सभी लोग उसे मूर्ख समझते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे। परंतु भिकू का एक ही सपना था कि वह पूरे गांव में प्रसिद्ध पंडित के रूप में जाना जाए और उसे सभी लोग पंडित जी बोलें। परंतु बिना शिक्षा और ज्ञान हासिल किए भिकू का यह सपना पूरा हो पाना बहुत ही मुश्किल था। एक दिन भिकू अकेले उदास गांव के मंदिर के पीछे बैठा था। तभी उसका दोस्त निर्मल वहां आ पहुंचा और उससे उसकी उदासीनता का कारण पूछा। भिकू अपनी उदासीनता का कारण बताते हुए निर्मल से एक सुझाव मांगा। निर्मल ने भिकू को बीरबल का पता दिया और कहा कि ये सबकी सहायता करते हैं और सबकी समस्याओं का समाधान तुरंत निकाल देते हैं। अगले दिन भिकू बीरबल के पास पहुंचा और बोला, मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। आप ही मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बीरबल ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, अपनी समस्या साफ साफ बताइए। भिकू ने बताया, मेरे पिताजी एक ज़माने में बहुत बड़े विद्वान पंडित हुआ करते थे, परंतु अब वो नहीं रहे। मैं भी समाज में सिर उठाकर जीना चाहता हूँ और उनकी तरह महान पंडित बनना चाहता हूँ, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कभी हो पाएगा। बीरबल ने बोला, तुम उदास मत हो, तुम अभी से भी कड़ी मेहनत कर अपने पिता की तरह महान विद्वान पंडित बन सकते हो, परंतु इसमें समय लगेगा। भिकू ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, इसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि कम समय लगे और मेहनत भी कम करनी पड़े और पूरे गांव में पंडित जी नाम से प्रसिद्ध हुआ जा सके। बीरबल सोचे, अगर मैंने इस आदमी को सही रास्ते पर नहीं लाया तो ये आदमी इसी भ्रम में रहेगा कि किसी दिन वो पंडित के रूप में विख्यात होगा और अपने आने वाली पीढ़ी को कोई नया उद्देश्य भी नहीं दे पाएगा। और बीरबल बोले, मेरे पास एक उपाय है और एक आसान सा उपाय। बीरबल ने भिकू को बताया और कहा, तुम वैसा ही करोगे जैसा मैंने कहा। भिकू ने अगले दिन वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने कहा था। भिकू एक पंडित का वेश बनाकर धोती कुर्ता पहने, हाथ में कमंडल और छड़ी लिए बाजार के बीचों बीच जा खड़ा हुआ। तभी वहां बीरबल के भेजे गए दो आदमी उसे जोर जोर से चिल्लाकर भिकू पंडित कहने लगे। भिकू उनके पीछे अपनी छड़ी लेकर दौड़ने लगा क्योंकि बीरबल ने उन्हें ऐसा ही करने को कहा था। यह देख बाकी लोग भी भिकू को भिकू पंडित बोलने लगे। अब जब भिकू रुका तो उसे ऐसा लगा कि गांव के सभी लोग भी उसे भिकू पंडित बोल रहे हैं और उसने सोचा कि यदि मैंने यह प्रक्रिया कुछ दिन और जारी रखा तो गांव के सारे लोग मुझे भिकू पंडित बोलने लगेंगे। अब भिकू रोज पंडित की तरह तैयार होकर बाजार के बीचों बीच जा खड़ा होता और जब भी उसे कोई भिकू पंडित कहकर पुकारता तो वह उन्हें अपने डंडे से मारता और उन्हें उनके पीछे भागता। थोड़े ही दिनों बाद हर कोई भिकू को भिकू पंडित कहने लगा और भिकू का सपना पूरा हो गया। भिकू ने सोचा कि अब मैं प्रसिद्ध पंडित बन ही चुका हूँ, अब मुझे कोई एक ऐसा स्थान चुन लेना चाहिए ताकि लोग मेरे पास आएँ और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें। भिकू ने एक मंदिर को अपना ठिकाना चुना और वहाँ रोज़ बैठने लगा और लोगों का इंतज़ार करने लगा। लोग वहाँ आते, भिकू पंडित कहते, उसका मजाक उड़ाते और वहाँ से चले जाते, परंतु कोई भी उससे अपनी समस्या नहीं बताता और समाधान नहीं पूछता। भिकू यह देख कुछ दिन तक जारी रहा, लेकिन कुछ दिन में ही परेशान हो गया और समझ गया कि गांव के लोग उसका केवल मजाक उड़ाते हैं बल्कि उसका सम्मान नहीं करते हैं। जब भिकू ने एक सज्जन व्यक्ति से पूछा कि आखिर बात क्या है, तब उस सज्जन व्यक्ति ने बताया कि तुम एक मूर्ख हो, लोग तुम्हें केवल मनोरंजन का एक पात्र मानते हैं और जब भी उनके पास खाली समय रहता है वो तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और चले जाते हैं। यह सुनकर भिकू और भी उदास हो गया और गांव के लोगों से नज़रें छुपाते फिरने लगा। अब भिकू बहुत ही उदास रहने लगा और वह सोचा कि बीरबल के पास चला जाए। एक दिन वह बीरबल के पास गया और वहाँ फूट फूट कर रोने लगा और कहा, बीरबल जी, मुझे सारे गांव के लोग भिकू पंडित कहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बीरबल ने कहा, अरे भिकू, तुम तो यही चाहते थे कि गांव के सभी लोग तुम्हें भिकू पंडित कहें
और वो भी तुम बिना पढ़े लिखे, बिना विद्वान बने और कम समय में तुम पंडित पंडित बन सको। भिक्खु ने कहा, नहीं हुजूर, मैं ये बात जान गया कि किसी भी काम को करने से, बिना ज्ञान और जानकारी हेतु किसी भी काम को करने से किसी न किसी दिन हम लोगों के हंसी का पात्र ही बनते हैं। बीरबल ने कहा, भिक्खु, अच्छा हुआ कि तुम बहुत जल्दी समझ गए कि किसी भी काम में काबिल होने से उस काम में सम्मान मिलता है। भिक्खु बोला, जी हुजूर, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ और मैं कोई वैसा ही काम करूँगा जिसमें मैं निपुण हूँ और अपने आने वाले पीढ़ी को पढ़ा लिखा कर एक महान और विद्वान पंडित बनाऊंगा।